यूपी की 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान जारी। सुबह 11 बजे तक 21% से ज्यादा वोटिंग। सबसे ज्यादा ललितपुर में 25.71% तो मैनपुरी में 24.54% वोटिंग। उत्तर प्रदेश के जालौन में नवविवाहित जोड़े ने वोटिंग सेंटर में जाकर वोट डाला। लोग कर रहे हैं दूल्हा दुल्हन की तारीफ। उरई के जिला उद्योग केंद्र पर बनाए पोलिंग सेंटर पर वोट देने पहुंची 72 साल की बुजुर्ग महिला। चलने फिरने में दिक्कत, फिर भी हर बार डालती है वोट। कितनी बार वोट दे चुकी होंगी अब तक आप? तब से हम देवगांव में रहे, सुखना दाए वोट। जब सेना आए 30 साल से सेना दे रहे। लगातार वोट देने आती हैं हर बार? हाँ, हर बार हम जाने क्यों की। यूपी के फिरोजाबाद के एक पोलिंग सेंटर पर शादी के बाद दूल्हा दुल्हन वोट डालने के लिए पहुंचे। मैनपुरी के सैफई में वोटरों में दिखा काफी उत्साह। 100 साल के वोटर ने वोट डाला। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर वोट करने के लिए आई महिलाओं ने माना विकास, नारी सुरक्षा और रोजगार बड़ा मुद्दा। नारी सशक्तिकरण है तो उस मुद्दे पर अहम भूमिका निभाएं। महंगाई हैगी और गरीबी है, सब सौंड पान दिलवाए थे, किसान मरे जा रहे गरीबी से बहुत। सारी महिला को सुरक्षित चाहिए, रोजगार निकाला जाए और विकास होना चाहिए। अखिलेश यादव मैनपुरी जिले की करहल सीट से लड़ रहे हैं चुनाव। बीजेपी के उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल से है टक्कर। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सैफई के पोलिंग बूथ पर पत्नी डिंपल के साथ जाकर वोट डाला। वोट डालने के बाद यूपी में एसपी की सरकार बनने का दावा भी किया। हमारे बाबा मुख्यमंत्री को कोई काम अच्छा करना नहीं है, अच्छा काम देखना नहीं है। इनका बड़ा नेता हो, छोटा नेता हो या कोई नेता हो, सब झूठ बोल रहे हैं। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का अखिलेश पर हमला। कहा, आतंकियों की मदद करने वालों को जनता सिखाएगी सबक। बहुत दुखद है जिस तरह से आतंकवादियों का साथ देने का काम सपा ने किया है। इसका परिणाम 10 मार्च को इनको सामने मिलेगा, भुगतना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने बीजेपी के आतंकी से करीबी के आरोप पर कहा, बीजेपी ये आरोप रणनीति के तहत लगा रही है। कोई आतंकवादी हो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और अगर आज और चुनाव से पहले जो आरोप लगाने वाले हैं वो झूठे हैं कि नहीं हैं। इटावा में आए थे बाबा मुख्यमंत्री, क्या उन्होंने झूठी तस्वीर लगाई कि नहीं लगाई? यूपी सरकार में मंत्री और महाराजपुर से किस्मत आजमा रहे सतीश महाना का अखिलेश पर पलटवार। खालसा गर्ल्स कॉलेज में बने बूथ पर किया मतदान। कोर्ट ने जिनके खिलाफ वर्डिक्ट दिया, कोर्ट ने जिनको खिलाफ दी, वो उनके साथ चल रहे हैं और वो कहते हैं हम कानून को नहीं मानेंगे, संविधान को नहीं मानेंगे। तो यही बात तो हम बोल रहे हैं कि संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। जसवंत नगर सीट से चुनाव लड़ रहे अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल ने किया दोनों सीटों पर जीत का दावा। अखिलेश यादव ने जो गठबंधन बनाया है कि बड़ी जीत होगी। और यहाँ देख ही रहे हो, एक तरफा वोट पड़ रहा है गठबंधन का, साइकिल का। उनकी जमानत जब्त होगी। मैनपुरी की करहल सीट से अखिलेश के खिलाफ चुनाव लड़ रहे बीजेपी उम्मीदवार एसपी बघेल ने की पूजा अर्चना। कहा, करहल में बदलाव होगा। करहल निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी का होगा। करहल ने तय कर लिया है कि वर्षों की गुलामी से नहीं पा रहे हैं, वो बदलाव चाहते हैं। यूपी चुनाव पर एसपी के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव का दावा, इस बार 400 पार होगा एसपी का आंकड़ा। एक तरफा समर्थन समाजवादी पार्टी और उसके उम्मीदवारों को मिल रहा है। और अगर विशेषकर करहल की बात करें तो करहल उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी लीड होने जा रही है। उरई में बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने डाला वोट। वोट डालने के बाद कहा, लोग विकास के मुद्दों पर डालें वोट। मेरा एक ही लक्ष्य है, गरीब के कल्याण के लिए वोट मांगना होगा और कानून का राज है, इसलिए खुशहाली के नाम पर हम वोट मांग रहे हैं और लोग देने को तैयार हैं। मुलायम सिंह के समधी और सिरसागंज से बीजेपी के उम्मीदवार हरिओम यादव का दावा, 100 से कम सीट पर ही निपट जाएगी अखिलेश की पार्टी।
वो अंधेरे में, अहंकार में चूर है डूबे। समाजवादी पार्टी 100 सीटें क्रॉस नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी के सांसद और अखिलेश के चाचा रामगोपाल यादव ने लगाया ईवीएम मशीनें खराब होने का आरोप। अभी तो शुरू हुआ, अभी तो ये मशीनें खराब होने की सूचना आ रही है हमारे पास कि ये जिम्मेदारी सेक्टर मजिस्ट्रेट की होती है कि जब मशीन खराब हो तो रिप्लेस करे या उसको ठीक कराए, लेकिन कोई सेक्टर मजिस्ट्रेट फोन ही नहीं उठा रहा है। लोगों की यही तो शिकायत है कि हमें क्यों टेलीफोन कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के भाई अभयराम सिंह यादव को समाजवादी पार्टी की जीत का है भरोसा। अखिलेश के लाइन जीत जाएंगे, अखिलेश मुख्यमंत्री बनेंगे। बहुत अच्छा चुनाव है। अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव ने सैफई के पोलिंग सेंटर पर डाला वोट। चलने में दिक्कत की वजह से लिया व्हीलचेयर का सहारा। यूपी की कन्नौज सदर सीट से इस बार भी किस्मत आजमा रहे एसपी उम्मीदवार अनिल दोहरे को जीत का भरोसा। पिछले 3 बार से लगातार एसपी के टिकट पर जीत रहे हैं। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के अलावा दूसरा कोई जीतने वाला नहीं है। कन्नौज की 3 विधानसभा सीटें हैं, तीनों विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे। कन्नौज सदर सीट से बीजेपी उम्मीदवार असीम अरुण ने चुनाव शुरू होने से पहले ही जीत का दावा किया। लोग बीजेपी को ही फिर चाहते हैं। न सिर्फ हमारी सीटें बढ़ेंगी बल्कि मुझे पूरा विश्वास है, आप देखेंगे कि हमारा वोट शेयर बहुत बढ़ेगा क्योंकि लोग बहुत संतुष्ट हैं। हाथरस के सादाबाद विधानसभा के लिए अपना प्रतिनिधि चुनने पहुंचे हैं लोग। एक सुर में कहा कि उन्होंने बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर दिया वोट। विकास के मुद्दा है सबसे पहले, तो दूसरा है ये यहाँ पे सुरक्षा वाली बात है। हमारे लिए युवाओं के लिए तो रोजगार का मुद्दा है, क्योंकि रोजगार नहीं मिल रहा है या फिर कम मिल रहा है। यूपी के कासगंज में नगरपालिका इंटर कॉलेज में वोटिंग के लिए लोगों में खासा उत्साह। वोट के लिए लोगों की अपनी अपनी प्राथमिकताएं। महंगाई और बेरोजगारी का ही मुद्दा है, उसी मुद्दे पे वोट पड़ेगा, उसी पे हम वोट कर रहे हैं। झांसी से बीजेपी उम्मीदवार रवि शर्मा ने वोट डाला और दावा किया कि बीजेपी विकास के नाम पर वोट मांग रही है। ध्रुवीकरण तो समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं। कहाँ है टक्कर? टक्कर तो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रही। विपक्ष मुद्दा विहीन है, उनके पास कोई मुद्दे है नहीं। ध्रुवीकरण तो वो लोग करवाते हैं जिन्हें दिखाई, जो सांप्रदायिक चश्मे से चीजों को देखते हैं। कासगंज के समाजवादी पार्टी प्रत्याशी मानपाल सिंह का अपनी जीत का दावा। बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र सिंह राजपूत के आपराधिक इतिहास को अपनी जीत के लिए बताया बड़ा कारण। उनका कोई अतीत बहुत अच्छा नहीं रहा, कई कोतवाली हुए हैं, उनके आपराधिक इतिहास है। कानपुर की गोविंदनगर सीट से बीजेपी उम्मीदवार सुरेंद्र मैथानी ने वोटिंग से पहले की पूजा अर्चना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।